और जो मक्का में कुरान नाज़िल हुआ था तो पूरा मक्की दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को अल्लाह की वहदानियत पे कि वो शिर्क नहीं करें, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके आखिरी नबी हैं, और उसके बाद आखिरत पर कि आखिरी दिन आना है और क़यामत के दिन को यकीन कराना और उसे डराना जो था वो सारी मक्की आयत में आपको मिलेगा। इसके बाद जब मुसलमान मदीना में आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक आजाद रियासत कायम हो गई। अब वहां पे जो कानून बनने थे कि जिंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या होगा, तो उसके बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रहनुमाई कर रहे हैं। तो सूरत बकरा जो है ये अहकामात से भरी हुई सूरत है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दुआ भी याद करा देती हूँ, और जो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते भी हैं, और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारा एक और यकीन भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं हर जगह पे सुनते हैं। और ये सूरत बकरा में ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है, मुझसे सवाल करता है, तो मैं इन्नी करीब, तो मैं उसके करीब ही हूँ। अजीब दावती दाई इजादान, कि वो जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फल यस्तजीबूली, बस उसको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। देखिए दुआ की बात जहां भी कुरान पाक में है वहां पे शर्त है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे कहते हैं कि इनको भी चाहिए कि मेरे अहकामात माने। अब हमारे जहन में ये बात आती है कि अच्छा फिर अहकामात कौन से हैं? ऐसी बात जो हम नहीं कर रहे, जो हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जो हम नहीं मान रहे हैं, या कौन सी बातें हैं जिन पे हम लब्बैक कर रहे हैं। तो आइए इस पूरी सूरत में हम देखेंगे, क्योंकि ये पूरी सूरत जो है ये अहकामात से भरी हुई सूरत है। और अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वन बाय वन हमारी क्या गाइडेंस करते हैं। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत बकरा जो है ये एक मदनी सूरत है और इसमें 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, यानी अलैदा अलैदा पढ़े जाने वाले हरूफ। इनके मानी के बारे में कोई रवायत नहीं मिलती है, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूर फरमाया है कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, और हर हर्फ पर एक नेकी और एक नेकी का अजर 10 गुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसी तरह से इन सारे हरूफ मुक़त्तात को लेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की, उस पे हम लब्बैक कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले हमें अपने दिल को हर शक से निकालना है, फिर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम की समझ आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसके अंदर हदायत है किसकी? जो मुत्तकी है। अब फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसके अंदर हदायत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है तो फिर मुत्तकी कौन लोग हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही से गाइड करते हुए बताते हैं कि वो लोग जो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया। तो क्या नाजिल किया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? कुरान नाजिल हुआ था ना। जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर जो उनसे पहले नाजिल हुआ, बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पा जाएंगे। अब देखिए कुरान के शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन गुरोहों के जिक्र करते हैं जिनको हमारा पूरे कुरान में, पूरी दुनिया में जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी, और इस दुनिया में रहते हुए हमारा इन्हीं गुरोहों से वास्ता पड़ता है। नंबर 1 वो है जो मुत्तकी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी पूरी डिटेल दे दी कि कौन लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं और जो मुत्तकी हैं।
इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला काफिर के बारे में बताएगा कि काफिर कौन लोग हैं, और बिल्कुल 2 आयत में बात ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खत्म कर दी। इंशाअल्लाह वो आगे हम देखेंगे कि कैसे उसकी बात खत्म हुई है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक की बात करते हैं और फिर फासिक की बात करते हैं कि ये जो लोग हैं, जो मुनाफिक और फासिक है, ये मुसलमानों में से है, ये कोई गैर मुस्लिम में से नहीं है, ये काफिर नहीं है। और उनके बारे में क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि हम ये जान सके कि मुनाफिक की कौन सी निशानी है, ताकि वो हम अपने अंदर से दूर कर लें और हम मुत्तकी बन जाए। और फासिक कौन लोग हैं कि फासिक को अगर ये पता हो कि अच्छा मैं तो ये हरकतें कर रहा हूँ, तो मुझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस नाम से याद कर रहे हैं, तो मुझे अपनी ये चीजें खत्म करनी है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, कि बराबर है उनके लिए, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मुहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। और अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक की बात करते हैं, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और वो लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए किस पर, अल्लाह पर। ये मुसलमानों की बात हो रही है ना। व बिल आखिरती, और हम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, वो बिल्कुल ईमान नहीं लाते। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है। अब मुंह से कहने से क्या होता है, असल बात तो ये है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अगर हम ईमान लाते हैं तो हमारे अमल पर जाहिर हो कि हम अल्लाह पे ईमान ला रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं है। इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया, और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार हो जो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोग यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो जवाब में कहते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाते हैं, नऊजुबिल्लाह। आज देखिए जब हम ईमान की बात करते हैं कि देखो ईमान ऐसे ले आओ, देखो वो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानने वाले हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात पे कैसे लब्बैक कहते हैं, वो कैसे समेना व अताना कहते हैं। तो लोग कहते हैं लोग अब ऐसे हो जाए कि हम वो मौलवियों की तरह हो जाए। वो देखो जैसे हिजाब लेके वो तो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ, देखो ये मेरे बस का काम नहीं है, कहते हैं ना। जरा अपने दिल को टटोलिए, पूरे कुरान को समझते हुए एक बात का ख्याल रखिए, कभी किसी और के लिए ना सोचना कि ये आयत पता है मेरी फलां दोस्त ऐसी है या मेरा फलां रिश्तेदार ऐसा है या फलां ऐसा है। अपने ऊपर लीजिए कि मेरे अंदर क्या है, ताकि हम अपने अंदर की खामियों को खत्म कर सके और अल्लाह ताला को राजी करने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब इनसे कहा जाता है कि और लोग यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ लोग लाए हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ हैं, लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते यानी अपने जैसे लोगों के पास जाते तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनसे सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और उन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही के बदले में खरीद लिया किसको, आखिरत को, जिन्होंने गुमराही के बदले में आखिरत को बेच दिया। बस ना तो इनकी तजारत ने उनको फायदा दिया और न ही हदायत वाले हुए। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई, बस आस पास की चीजें रोशनी में आ गई और अल्लाह इनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो रोशनी लेके आए थे ना, तो इन लोगों के इर्द गिर्द रोशनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने मुंह से कहा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके अमल ऐसे नहीं थे
और दिल अभी उनके ऐसे नहीं थे, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनकी ये खोट यहाँ पे जाहिर कर दी। और अल्लाह ने कहा कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें आंधियां, गर्ज और बिजली हो, मौत के डर से कड़के की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। और अल्लाह ताला काफरों को घेरे में रखने वाला है। करीब है कि बिजली इनकी आंखें ओचक ले जाए। जब इनके लिए रोशनी की जाती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पे अंधेरा आ जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और इनके आंखों की रोशनी ले जाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी, उसकी जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला की पुकार मुसलमानों के लिए नहीं है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए लोगो जो मुत्तकी हो, ए लोगो जो नेक काम करते हो, तुम ईमान ले आओ। नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा या अय्युहन्नास, तमाम इंसानियत को पुकारे हैं अल्लाह सुब्हान तआला कि ईमान ले आओ और अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतार कर तुमसे उसने तुम्हारे लिए फल पैदा कर दिए और रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मत करार देना। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्ची हो तो ऐसी एक सूरत तो बना लो। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया, तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ऐ लोगो, इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, ये अल्लाह सुब्हान तआला दोज़ख की बात कर रहे हैं कि उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इनकी जन्नतों की खुशखबरी दे दो। देखिए कुरान पाक में जन्नतों की खुशखबरी जहां जहां दी गई वह ईमान वालों की बात है, वह मुत्तकी लोगों की बात है, वो लोग जो अमल नेक करते हैं ना, क्योंकि आमनो व आमिलो स्वालिहात, पूरे कुरान में आप देखिए जहां पे ईमान की बात हुई है कि जैसे ईमान का क्या होता है कि दिल के अंदर की हालत है ना, कि अगर ईमान लाते हैं दिल से तो फिर आमिल स्वालिहात के फिर वो जाहिर होते हैं, उनके जवारे पे जाहिर होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उनकी जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब कभी वो फलों का रिज्क दिए जाएंगे और हम शक्ल फल उनके पास लाए जाएंगे तो कहेंगे ये तो वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और उनके लिए जन्नतों में हमेशा हमेशा रहने का इंतजाम है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल को बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी हकीर चीज की। ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और अल्लाह गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने जो गुमराही की बात की कि वो सिर्फ फासिकों को करता है, तो फासिक कौन लोग हैं, आगे अल्लाह सुब्हान तआला उनका जिक्र करेंगे और कहेंगे कि वो लोग अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह, जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं। अल्लाह के साथ कौन सा अहद किया था, हमने वादा लफ्ज़ किया था ना अल्लाह सुब्हान तआला के साथ कि आप ही हमारे रब है। और हमने पहले प्रोग्राम में देखा था कि रब कौन है, जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा मुदब्बिर है। और हम मुस्लिम है ना, जिसकी नकेल, वो ऊंट की जिसकी नकेल अपने मालिक के हाथ में होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अल्लाह ताला ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया, इनके जोड़ने का हुक्म दिया था कि रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया ना, इन्हें काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे।
وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور اس نے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ فرشتوں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیسے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے تو آگے سے جواب بھی نہیں دیتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو وہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ ایسی چیز کو کیوں انسان کو پیدا کریں جو فساد کرے گا۔ تو انہوں نے یہ کیسے کہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے زمین پہ جنات رہا کرتے تھے اور انہوں نے فساد کیا تھا، تو وہی بات ان کو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ ایسی مخلوق کو، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھیے ہم اپنے رب کا غرور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں شیطان سے بھی یہ کہا تھا کہ تو مردود ہے، تو چلا جا، لیکن تو نے جو کرنا کر، کیونکہ شیطان نے کہا تھا مجھے قیامت تک کی اجازت دے، میں تیرے بندوں کو کبھی تیری عبادت کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسی لیے میں بار بار آپ اس قرآن میں آپ کو یہ یاد کرواؤں گی کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں۔ ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شیطان یہ جیت جائے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اس میں پورا ہو گیا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورا علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے غائب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم نہیں جانتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کو انڈر لائن کیجئے کہ اس نے کیا کیا تھا کہ انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں ہو گیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو باغ فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ایک وقت مقررہ تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی۔ اب یہ کون سی باتیں سیکھی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا سیکھ لی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر میں ہی ظالم ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ ایک طرف تو شیطان تھا، ابلیس تھا جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم نہیں مانا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور وہ پھل کھا لیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نبوت عطا کر دی، رہتی دنیا تک ان کا ذکر کر دیا۔ تو ایسا کیا وجہ تھی کہ دونوں نے نافرمانی کی اور ایک کو نبوت مل گئی اور ایک کو مردود ٹھہرا دیا تھا؟ اب غور کیجئے، میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ آیت انڈر لائن کیجئے
कि जहां पे शैतान ने इनकार किया तो उसने क्या किया था, तकब्बुर किया था। उसने कहा कि मैं तो आग से बना और ये मिट्टी से बना, मैं इसकी इसको आगे सजदा करूं। एक्चुअली इंसान को सजदा नहीं करना था, वो अल्लाह के हुक्म को सजदा करना था। और यहाँ पे जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फौरन तौबा कर ली और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा कबूल की। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम इंसानों को बार बार कहते हैं कि तौबा कर लो उस वक्त जब तुम्हारे पास जिंदगी की मोहलत है। और आगे देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने कहा तुम सब यहां से चले जाओ जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी। अंडरलाइन कीजिए इसको, देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अब तुम उतर जाओ जमीन पे, और जमीन में अब क्या होगा कि ठीक है खाओ पियो जो भी है तुम करोगे, आखिर में आके मैं तुमसे हिसाब लूंगा। होता है ना दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब अल्लाह ने एक तो हमें दुनिया में भेजा, अब हमें जाके फिर पूछेंगे कि हम ये कहेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले दफा से बता दिया उतर जाओ जमीन पे। अब क्या होगा कि जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुंचे तो इसकी ताबियादारी करने वालों पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। आपके पास आ गया ना जवाब कि जो अल्लाह हदायत कहां से आएगी, अल्लाह की तरफ से आएगी। हम अपनी मर्जी की हदायत नहीं बना सकते। नकेल किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है ना, वही हदायत देगा और फिर वो बताएगा कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और जो अल्लाह के मुताबिक गुजारेगा, कितनी खूबसूरत बात है कि उसकी जिंदगी में, ये दुनिया का फार्मूला है कि उसकी जिंदगी में कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। और जो इनकार करके हमारी आयात को झुटलाएं वो जहन्नमी है और हमेशा उसमें रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद कर जो मैंने तुम पर इनाम की थी और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और मुझे से डरते रहना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बन जाओ, क्योंकि ये अहले किताब थे ना, इनके पास इल्म था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि देखो तुम पहले इनकार करने वाले ना बनना और मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त कर देना और सिर्फ मुझे से डरना। थोड़ी आयात पर कैसे कि थोड़ी थोड़ी लोगों को खुश करने के लिए किसी से थोड़े से वो कहते हैं ना कि रिश्वत ले ली या कुछ लेके थोड़ा सा अगले को बड़ा बना दिया, वो करके कुरान की आयात के तर्जुमे गलत बता दिए कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अहकामात ऐसे नहीं दिए। और इसी तरह से इनके उलमा किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर, किसी की थोड़ी सी खुशी की खातिर, किसी के बड़ा बनाने के लिए, कुछ करने के लिए ना बेच देना। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करना और ना हक को छुपाना। तुम तो खुद इस बात का इल्म रखते हो। और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो? कितनी खूबसूरत बात है। हम आसानी से अब दूसरों को कहते हुए कितनी आसान बात लगती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम दूसरों को तो कहते हो और क्या खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं है? अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत बात है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। देखिए जब कभी कोई परेशानी हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फार्मूला बता दिया ना कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि ये चीज बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए मगर उनके लिए नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हैं, जो खाशियत रखने वाले हैं ना, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। वो लोग जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और यकीनन वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ औलाद यकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी थी।
अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वत्तकू, और डरो यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सुन शैया, और उस दिन से डरते रहो जिस दिन कोई किसी को नफा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना कोई बदला उसके एवज लिया जाएगा और ना मदद किए जाओगे। और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, देखिए उन पे कितना बड़ा अजाब था कि जब बच्चा पैदा होता था, अगर वो लड़का होता था तो उसको कत्ल कर देते थे, और अगर लड़की पैदा होती थी उसे छोड़ देते थे ताकि वो उसके गलत काम करवाएं। ये उन पे अजाब था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो इस नजात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो तुम्हारी और लड़कियों को छोड़ देते थे, इस नजात देने में तुम्हारे रब ने इनसे नजात देने में तुम्हारे रब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया और फिरौनियों को तुम्हारी नजर के सामने डुबो दिया, और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पूछना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोह तूर पर बुलाया था तो पीछे से इन्होंने तो अपनी आंखों से देख लिया था ना कि जो समंदर है वो 2 टुकड़े हो गया था और कैसे उसके अंदर से ये निकल गए थे, और फिरौन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे डुबो दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात करते हैं कि तुमने ये निशानी अपनी आंखों से देखी फिर भी तुम जालिम बन गए, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अब अगली आयत में देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनको माफ किया था, और हम कुर्बान जाए अपने रब के जिसने हमारी तौबा कैसे रखी कि सिर्फ 2 रकात नमाज नफल 2 आंसू ना भी गिरे फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिल की गहराइयों से तौबा कर ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाह नेकियों में बदल देंगे और हमें माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इनकी तौबा देखिए अहले किताब की कैसी थी। और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हदायत के लिए किताब और मोजज़े अता फरमाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने आप को आपस में कत्ल करो। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने शिर्क किया था उनकी सजा ये थी कि उन्होंने सबको, अल्लाह का हुक्म था कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नजदीक इसी में है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की। अब देखिए जरा ये कैसी तौबा थी, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि वो तौबा कबूल करने वाला, रहम और करम करने वाला है। और तुम उसे भी याद करो, तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को अपने सामने ना देख लें हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिर गई थी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलबा उतारा और कह दिया कि हमारी दूही पाकीज़ा चीजें खाओ। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, और दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरना और जुबान से हित्ततुन कहना, कहो हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा अता करेंगे। अब फिर इन जालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाली। क्या बदली थी? अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उनको खित्ततुन कहते हुए यानी मगफरत की दुआ करते हुए जाना, उन्होंने मजाक बना लिया और उन्होंने खिंततुन कहते हैं गंदम को, तो उन्होंने खिंततुन कहते हुए मजाक उड़ाते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला को कि वो आगे निकल गए। इस तरह से क्या हम अपने आप को देखें, क्या हम मजाक नहीं उड़ाते? हम कितनी दफा ये बात कहते हैं कि देखो जन्नत में जाना हो, वहां पे क्या फर्क पड़ेगा, जन्नत में तो सारे मौलवी होंगे, हम तो दोज़ख में ठीक है, वहां तो सारे मूवी स्टार्स और सारे ऐसे लोग वहां पे होंगे, हमारा बड़ा दिल लगेगा। मजाक से हम ऐसी बात करते हैं।
अल्लाह सुब्हान तआला से डरते नहीं है कि ये जुबान हमें कहीं तबाही की तरफ ना ले जाए। वो जो करामन कातिबीन यहाँ पे बैठे हैं, हमारी जुबान से लफ्ज नहीं निकलता कि वो लिख लेते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने उनकी पकड़ किस पे की थी, उनके लफ्ज पे की थी ना, कि वो खिंततुन करते हुए गुजरे थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले और हर गुरों ने अपने चश्मा पहचान लिया। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना करते फिरो। और जब तुमने कहा ए मूसा, हमने एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं करना, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, हमारी साग, ककड़ी, गेहूं, मैसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा शहर में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी चाहत की सब चीजें मिल जाएंगी। इन पर जिल्लत और मस्कनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयातों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा था। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, कोई भी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है ना, वो नेक अमल भी करता है, इसका अजर इसके रब के पास है। और इन पर ना कोई खौफ है और ना ही इन पर उदासी होगी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हान तआला आगे कहते हैं, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से थाम लो। क्या दिया था अल्लाह सुब्हान तआला ने? जो तौरा दी थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि इसके अहकामात पे अमल करो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच जाओ। लेकिन तुम इसके बाद फिर गए। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए थे, और हमने भी कह दिया कि जलील बंदर बन जाओ। देखिए अल्लाह ताला ने इनको फिर आजमाया था। उनको कहा था कि हफ्ते के दिन उन्होंने मछलियां नहीं पकड़नी है। अब मछलियां कोई हराम तो नहीं उस वक्त थी इस तरह से कि उनमें कोई जहर तो नहीं था, या उनके कांटे ऐसे तो नहीं थे कि बाहर निकलते थे उनको तकलीफ होती थी। अल्लाह सुब्हान तआला ने हलाल चीज को हराम करके सिर्फ ये देखना था कि वो अल्लाह की बात मानते हैं कि नहीं, और उन्होंने उसमें हीले बहाने किए जब, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने सजा के तौर पे उनको कहा कि जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगली पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज व नसीहत का। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा कि हमसे मजाक क्यों करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह सुब्हान तआला की पनाह में आता हूँ। उन्होंने कहा ए मूसा, दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे लिए इसके बारे में बताए कि ये कैसी हो। आपने फरमाया सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो न बच्चा हो, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया है बजा लाओ। क्योंकि देखिए इसमें अल्लाह सुब्हान तआला जो हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म को अगर हम फौरन कह देना समेना व अताना, तो उस पर अमल करना बहुत आसान होता है। अगर हम बार बार क्वेश्चन करेंगे, वो एक चीज इतनी मुश्किल हो जाती कि यही चीज अहले किताब ने किया था कि वो इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसका मिलना मुश्किल हो जाता है, उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये इसलिए हुक्म दिया था कि उनके गांव में एक इंसान का कत्ल हुआ और जिसने कत्ल किया वो उस शख्स को लेके किसी के दरवाजे के ऊपर उसको छोड़ आया। अब पूरे गांव में ये था कि जिसके दरवाजे पे उसको कत्ल करके छोड़ के आया था कि उसने कत्ल किया है। अब वो शख्स कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया, और अल्लाह सुब्हान तआला ने उसका बताया कि फिर उन्होंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि इनको ये कहो कि गाय को ज़बह करें। देखिए असबाब थे ना, पहले सबक करो और तुम्हें उसका नतीजा मिल जाएगा। और उसका टुकड़ा लेकर तुम इस जो इंसान कत्ल हुआ इसको लगाओगे, वो बोल उठेगा और वो अपनी गवाही देगा, और फिर उसके बाद वो दोबारा से मर जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने किया है। अब वही वाकया यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला बयान करें कि जब उनको एक हुक्म सीधा साधा सा हुक्म दिया था कि गांव को ज़बह करो, तो उन्होंने कितने हीले बहाने किए।
कि उन्होंने कहा कि आप बताइए कि वो कैसी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने पूछा तो कहा कि वो गाय तो ना तो बुढ़िया हो ना बच्चा हो, दरमियानी उम्र की हो, अब तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि अल्लाह से पूछिए, दुआ कीजिए कि ए अल्लाह बयान कर दे कि इसका रंग कैसा हो। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीला और देखने वाला हो, आंखों को भले लगने वाला रंग हो इसका। कहने लगे कि आप अपने रब से फिर दुआ कीजिए और हमें इसकी मजीद माहियत बताइए। इस किस्म की गाय तो बहुत है, पता नहीं चलता कि अल्लाह को क्या चीज पसंद है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हदायत वाले हो जाएंगे। अब देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा कि आप उन्होंने कहा अब आपने हक वाजे कर दिया है। वो हक बर्दारी के करीब ना थे, लेकिन इसे मानना लेकिन उन्होंने इसको माना और गाय को ज़बह कर दिया। जब तुमने इस शख्स को कत्ल कर डाला, भला सुब्हानहू तआला उसकी बात बता रहे हैं कि जिसने कत्ल किया था, कि जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर उसमें इख्तलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाहिर कर दिया। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हारी अक्लमंदी के लिए इसमें निशानियां दिखाता है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। अल्लाह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अफतुमिनूना अफततमऊना, ए मुसलमानों क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर अकल और इल्म वाले हैं फिर भी बदल डालते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों ये बात पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई है। क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास तुम पर इस बात के लिए हुज्जत हो जाएगी। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनकी पोशीदा और जाहिर सब बातों को जानता है। अब क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो जो मदीना में यहूद थे वो कई दफा उनकी महफिल में आके बैठते थे। जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई बात सुनते थे तो वो ये कहते थे कि ये बात तो हमारी भी किताब में लिखी है। और जब वो जाके अपने दोस्तों में, अपने उलमा में बैठते थे, उनको बताते थे, तो वो उनको कहते थे कि ये बातें उनको ना बताया करो कि ये तुम्हारी किताब में भी है, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तो फिर हुज्जत हो जाएगी ना कि तुम्हें इस बात का इल्म था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी पोशीदा और जाहिर सब बातों को जानता है। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमिनहुम उम्मीयूना, और उनमें से बाज अनपढ़ ऐसे हैं जो किताब को सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं। देखिए ये आयत अपने ऊपर लेके देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आज हमें तो नहीं कह रहे कि इनमें से कुछ अनपढ़, देखिए अब कितनी बड़ी आपने डिग्री ले ली, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब का इल्म नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब का सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं। जैसे नासरा कुरान पढ़ते हैं ना, हमें पता ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम क्या है, कि जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही रहते हैं। इन लोगों के लिए बर्बादी है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। इनकी हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को बर्बादी और अफसोस है उन पर। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम क्या करते हैं, हम दूसरी किताबें पढ़ने में हम कितना वक्त लगा देते हैं ना दुनिया का इल्म लेने के लिए। हमारे बच्चे देखे पहली क्लास से जब तक वो कारोबारी जिंदगी में या फिर जॉब में नहीं आते वो कितना पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम ये देखिए कि हमने कोई किताब हमारे पास होती है जो इंसान ने, जो किसी उलमा ने लिखी हुई है, असलाफ ने लिखी हुई है,
یا کوئی اچھی کتاب ہے، آف کورس اچھی کتاب ہے، ہم پڑھنے سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کا علم نہیں لیتے جتنا ہمیں دوسری کتابوں کی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، بلا ہاں ہاں کیوں نہیں، من کا سبا سیئاتن، اور جس نے کمائی ایک برائی، دیکھیں یہاں پہ سیئاتن نکرہ استعمال ہوا ہے کہ جس نے ایک برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، تو اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا۔ اب کہا یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک گناہ جو وہ انسان کرتا ہے نا، وہ بار بار وہی گناہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی اگر ایسی عادت ہوتی ہے، بندہ ایسی ہر بات میں جھوٹ بول دیتا ہے، تو اتنی اس کو عادت ہو جاتی ہے، وہ ایک گناہ اس کو احاطت، اس کو گھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ فاولائک، پس یہی لوگ اصحاب النار، جو دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیے قرآن میں آپ دیکھیے کہ جہاں بھی ایمان کا لفظ آتا ہے نا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے، تو ہمیشہ ساتھ عامل الصالحات کا لفظ آتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کا سودا ہے، وہ دل کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جو عامل الصالحات ہیں وہ تو ہمارے جوارے پہ نظر آئیں گے نا، تو وہ ظاہری حالت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بہت اور ہمارا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور ہماری تو یہ تو دل کی بات ہے، ہمارا دل کیسے ہے ہمیں پتہ ہے۔ لیکن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ، پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، بندہ دل سے ایمان لاتا ہے، اور پھر وہ عامل الصالحات کرتا ہے جو کہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ جنت میں رہنے والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب دیکھیں یہ پوری وہی لسٹ ہے جو آج مسلمانوں کو بھی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور تم نے منہ موڑ لیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم شاہد بنے اس بات کے کہ تم نے اقرار کیا، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن ہی کر دیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو فدیہ دیے، تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہیں کیا کہ اب بعض احکامات پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، کیا کرے گا کہ کچھ احکامات مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھیے، اپنے آپ کو ہم آئینے میں اگر اپنی شکل دیکھیں تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات پہ تو عمل کرتے ہیں اور کچھ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے مشکل ہے، ہم سے اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اور اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے
ना ही इनकी मदद की जाएगी। अब देखिए कि आखिरत की जिंदगी, दुनिया के थोड़े से फायदे हासिल करने के लिए अल्लाह की नाफरमानियां की, किसी को रिश्वत दे दी, किसी का गलत बयान दे दिया, किसी का अहद तोड़ दिया। अब छोटी छोटी अपनी तरह से तो उनके लिए ये छोटी चीजें है ना, कि हम इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने थोड़ी देखा है कि मैं क्या करूं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उन्होंने दुनिया की खातिर आखिरत का ही सौदा कर दिया, आखिरत को बर्बाद कर दिया। हमने हजरत मूसा को किताब दी और उनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हजरत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुद्दस से उनकी तायीद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी, तुमने झट तकब्बुर किया, बस बास को तो झुटला दिया और बास को तो कत्ल ही कर डाला। और वक़ालू, और उन्होंने कहा, कुलूबुना गुल्फ, और कहते हैं कि हमारे दिल गुलाफ वाले हैं। गुलाफ वाले दिल कैसे होते हैं? जैसे कोई कंप्लीट होती है ना चीज, जैसे हम उसको अच्छे से सजा देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। तो वो ये कहते थे कि हमारे पास हमारा पूरा दीन है, हमारे पास अपना रसूल है, किताब है, हमें अब नई चीजों की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारा दिल गुलाफ वाले हैं। नहीं नहीं, बल्कि इनके कुफर की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलून कर दिया है, इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। वलम्मा जाअहुम किताबुन, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई किताब, उनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले से खुद इसके जरिए काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफर करने लगे। अल्लाह ताला की लानत है काफिरों पर, और बहुत ही बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। वो इनका कुफर करना है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीजों के साथ, महज इस बात से कि जलकर कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना फजल अपने जिस बंदे पर चाहा नाजिल फरमा दिया, इस वजह से जलते हैं। और इसके बायस ये लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए, और इन काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है। वइज़ा क़ील लहुम आमनू, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई हम उस पर ईमान लाते हैं, हालांकि इसके बाद वाली के साथ जो इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफर करते हैं। अच्छा, इनसे ये तो दरियाफ्त करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है, तो फिर तुमने अगले नबियों पर क्यों कत्ल किया? तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर बछड़े की पूजा की, और तुम ही जालिम थे। कौन सी दलीलें थी? देखिए, इन्होंने अपनी आंख से उसको दरिया को दो हिस्से होते देखा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दलीलें अपनी आंख से देखकर फिर तुमने वही किया। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दुई चीज को मजबूती से थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की। अब यहाँ पे क्या बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि कोई तूर को, हमने पहले पढ़ा था ना कि कोई तूर पहाड़ उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। आज देखे जैसे कोरोना वायरस हमारे सर के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब नहीं खड़ा कर दिया कि पकड़ो इस किताब को, पहचानो मुझे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कहा, ये उसी तरह से बयान करते हैं कि कोहे तूर पहाड़ जो था ना उनके सर पे खड़ा कर दिया कि अगर इस किताब पे अमल नहीं करोगे तो ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने सुना, लेकिन हमने सुना और नाफरमानी की। लेकिन मुंह से नहीं कहते थे कि सुना और नाफरमानी की, मुंह से कहते थे सुना और दिल में कहते थे नाफरमानी की। हमने कौन सा मानना है? आज आप देखिए कि जब हम कभी किसी दर्स पे जाते हैं, कभी टीवी पे किसी आलिम को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छी बात लगती है। लेकिन जब कभी वो सूद की बात करें, कभी वो पर्दे का हुक्म की बात करें, कभी वो ऐसी बात करें जो हमारी आम जिंदगी पे अमल करना मुश्किल होता है, तो हम दिल में कहते हैं लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह ने माफ कर देना, अब ये मेरे से नहीं होता। ये बिल्कुल देखें, वो ये हर आयत को आप ऐसे समझे जैसे आपके दिल पे नाजिल हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कि अल्लाह कहते हैं कि जब हमने कोहे तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दूही चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा कि हमने सुना लेकिन हमने अमल कोई नहीं करना, कि हमने नाफरमानी की। और उनके इस कहने की वजह से अल्लाह ने उनके दिल में बछड़े की मोहब्बत पिला दी, बसबब इनके कुफर के। इनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तो तुम्हें बड़ा ही बुरा हुक्म देता है अगर तुम मोमिन हो। वो कहते थे कि हम तो बड़े ईमान वाले हैं, हम तो मोमिन हैं,
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम मोमिन हो तो तुम बड़े ही बुरे मोमिन हो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुल कह दीजिए इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह, कि कह दीजिए कि अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है अल्लाह के नजदीक और किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी सच्चाई के सबूत में मौत तलब करो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये मौत तलब करो, ताकि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने जन्नत में जाना है तो फिर इस दुनिया में तो तुम्हारा दिल ही नहीं लगना चाहिए ना। तो लेकिन अपनी करतूतों को देखते हुए कभी मौत को नहीं मांगेंगे। अल्लाह ताला जालिम को खूब जानता है। बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगी के हरीस है नबी आप इन्हीं को पाएंगे। ये जिंदगी के लालच में मुशरिकों से भी ज्यादा है। इनमें से हर एक 1000 साल उम्र चाहता है। वो ये उम्र दिया जाना इन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके कामों को बखूबी जानता है। कुल कह दीजिए मन काना अदुम्मुल जिब्राइल, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ए नबी इनसे कह दे कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो, जिसने आपके दिल पर अल्लाह का पैगाम उतारा है, तो जो पैगाम इनके पास की किताब की तस्दीक करता है, जो पैगाम इनकी जो किताब है तौरा उसकी भी तस्दीक करने वाला है और मोमिनों को हदायत और खुशखबरी देने वाला है, तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन है, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को कैसे हिफाजत करता है। वो कहते हैं कि जो इनके दुश्मन है वो अल्लाह के दुश्मन है और अल्लाह भी उनका दुश्मन है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं जिनका इनकार सवाए बदकार के और कोई नहीं करता। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो उनकी एक ना एक जमात उसको तोड़ देती है, बल्कि इनमें से अक्सर तो ईमान से खाली हैं। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल दिया गोया जानते ही नहीं, और इस चीज को पीछे लग गए और इस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफर नहीं किया था, बल्कि ये कुफर शयातीन का था। वो लोगों को जादू सिखाते थे और बाबल में हारूत मारूत 2 फरिश्तों पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उतारे गए थे, वो दोनों भी किसी शख्स को इस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते थे कि हम तो एक आजमाइश है। देखिए हारूत मारूत 2 फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आजमाइश के लिए उतारे थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जो सिखाया था जादू, वो अल्लाह के हुक्म से ही सिखाते थे। लेकिन वो सिखाने से पहले कहते थे कि देखो हम तुम्हारी आजमाइश है, हमसे ना सीखना तुम्हारा ईमान जाया हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को आजमाना था ना, तो अल्लाह ने देखा कि कौन लोग हैं जो उनकी बात सुन के पीछे हट जाते हैं और कौन करते हैं, तो कहते हैं तो कुफर ना करो। फिर लोग इनमें से वो सीखते जिसे खामन और बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये लोग वो सीखते जो इन्हें नुकसान पहुंचाते और नफा ना पहुंचा सकते, और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और जानने के बावजूद वो जादू। आज देखिए पाकिस्तान में, आप देखिए हमारे अपने मुल्कों में क्या हाल है, किस तरह से आप बाजारों में जब आप जाते हैं या आप एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं, आप गाड़ी अपनी लेके जाते हैं, सड़कों पे क्या लिखा होता है। छोटे छोटे गांव के आपने कभी दीवारों पे देखा हो तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से प्रमोट करते हैं ये इन चीजों को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश कि वो जानते, अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन अजर पाते। अगर ये जानते होते, ए ईमान वालो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो, बल्कि उन्जुर ना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करे, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब काफिर क्या कहते थे कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मदीना कितना था, जितना अभी मस्जिद नबी है, और वहां पे यहूद जो रहते थे साथ उनके, तो कभी ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में यहूद भी आके बैठ जाते थे। और जब सहाबा ने कोई बात पूछनी होती थी तो वो राइना कहते थे। राइना का मतलब होता है कि हमारी तरफ देखिए, रियायत कीजिए हमारी तरफ।
तो ये जानबूझ के तंग करने के लिए या अपने दिल में हंसते थे, मजाक उड़ा देते, तो ये कहते थे राईना, थोड़ा सा जैसे जुबान को थोड़ा सा दबा के कहना, तो राईना का मतलब होता है चरवाहे। तो फिर हंसते थे कि देखो हम इनको क्या कह रहे हैं और इनको पता नहीं चल रहा। अल्लाह दिलों के हाल खोल देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर देता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है। जिस आयत को हम मंसूख कर दें या भुला दें, इससे बेहतर या इस जैसी और ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? क्या तुझे इल्म नहीं कि आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह ही है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं? क्या तुम अपने रसूल से ये पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफर के बदले बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। अब क्या होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, क्योंकि जिस वक्त वही आ रही थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर आता है कि ये कर लो, आपको याद है सूरत बकरा में अभी हम जो गाय का किस्सा पढ़ा था कि क्या करते थे, इतना मुश्किल कर दिया उसको कि अच्छा वो गाय कैसी हो, नीली हो कि पीली हो, खेत में जोती हो या कैसी हो। तो एक चीज को सवाल पूछ पूछ कर मुश्किल कर देते हैं। और जब वही का जमाना था तो अगर तुम क्वेश्चन ऐसे पूछोगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई जवाब दे देंगे, और जब जवाब आएगा तो वो कई दफा होगा कि मुश्किल होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आता है, अल्लाह तुम्हारा मुश्किल नहीं चाहता, तो उसको समेना व अताना कहा करो। इन अहले किताब की अक्सर लोग बावजूद हक वाजे हो जाने के महज हसद और बुगस की बना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वाक़ीमुस्सलात, तुम नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। कौलू, वो कहते हैं कि जन्नत में यहूदी और नसारा के सिवा और कोई नहीं जाएगा, ये सिर्फ उनकी आरजू है। इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लेके आओ। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे इसका रब पूरा पूरा बदला देगा। इस पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई उदासी होगी। यहूद कहते हैं कि नसारा हक पर नहीं, और नसरानी क्या कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग एक ही तौरा पढ़ते हैं। इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म लोग भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनके इख्तलाफ का फैसला कर देगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वमन अस्लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में लोगों को जिक्र करने और जाने से रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए इसमें जाना चाहिए। इनके लिए इस दुनिया में भी अजाब है, रुसवाई है, और आखिरत में तो बहुत बड़ा अजाब है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और मशरिक और मगरिब तो अल्लाह के लिए है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला कुशादगी और वसअत वाला है, वह बड़ा इल्म वाला है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलद, और ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। नहीं, बल्कि वो पाक है। जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उसकी मलकियत है और हर एक उसका फर्माबरदार है। बदियुस समावाति वल अर्द, वो आसमान और जमीनों को इब्तदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहता है वो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। वो कहता है कुन फयकून, तो वो हो जाता है। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं भेजता। और इसी तरह ऐसी ही बातें इनसे अगलों ने भी कही थी। इनके और इनके दिल यकसा हो गए हैं। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इन्ना अर्सलनाका बिल हक, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा। और जहन्नमियों के बारे में आपसे कोई पूछगिछ नहीं होगी। आपसे यहूद और नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मजहब के ताबे ना बन जाए। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने इल्म आपके पास आ जाने के
پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی، اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ آج ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہم کون سی زبان بولیں گے تو ہم ذرا ایسے لگیں گے، ہم کیسے کپڑے پہنیں گے تو ہم ایسے لگیں گے، ہم کیسے فنکشنز کریں گے تو ایسے لگیں گے، ہم کیسے دن سیلیبریٹ کریں گے تو کیسے لگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں نے تم پر تمام نعمتیں جو تمہیں دی ہیں اور انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، نہ کوئی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول ہوگی اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد کو فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، کہ پوری اولاد کے لیے نہیں ہے۔ جو اولاد نیک ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازیں گے، لیکن جو اللہ کے حکم نہیں مانیں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں نوازیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور ہم نے بیت اللہ کو اللہ کے لیے ثواب اور امن و ایمان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر دو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں ان کو کہ جو میرے گھر میں عبادت کرنے آ رہے ہیں میرے گھر کو صاف رکھو ان لوگوں کے لیے۔ آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی حق ہے، ہم نے نماز پڑھ لی اور آگے کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے بھلے وہاں رکھا ہے، ہم نے پانی کی باٹلز پکڑی ہوتی ہیں، سم ٹائم ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ وہ پانی کی باٹل بھی اٹھا کے اپنے ساتھ لیں، وہ بھی ادھر رکھ کے کئی دفعہ آ جاتے ہیں۔ اللہ بس ہمیں وہی ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو پھر دل اور بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں گے پھلوں کی روزیاں دے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کس زمانے میں دعا مانگی تھی، خانہ کعبہ کے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج دیکھیں کہ مکہ میں کون سی پوری دنیا کے پھل ادھر موجود ہیں، حالانکہ اس کی زمین دیکھیں کہ وہاں پہ کاشت تو نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ دینے والا اور حکمت والا ہے۔
दीन इब्राहिमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ होगा। हमने तो इसे दुनिया में बरगजीदा किया और आखिरत में भी नेक लोगों में शामिल किया। जब कभी भी उन्हें इनके रब ने कहा फर्माबरदार हो जाओ, वैस क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, तो उन्होंने क्या कहा, क़ाला का अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा कि मैं रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी करता हूँ। और इसकी वसीयत इब्राहिम और यकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमाया, खबरदार तुम मुसलमान ही रहना। आज हमारी वसीयतें देखे हम क्या करते हैं कि ये सोने का सेट जो है ना, ये उसको दे देना, ये उस बहन को नहीं देना, ये फलां को देना, ये घर जो है ये इस तरह से डिवाइड करना, ये हमारी क्या, हम तो दुनिया ही तकसीम करते रह जाते हैं। और उनकी वसीयत क्या थी कि दीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम पसंद किया, खबरदार मुसलमान ही मरना। और क्या, और हजरत यकूब के इंतकाल के वक्त तुम क्या वहां पे मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सबने जवाब दिया कि आपके माबूद की और आपके आबा अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम इसी के फरमाबरदार हैं। ये जमात तो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है, इनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ये कहते हैं कि यहूद और नसारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिलते इब्राहिमी वाले थे, और इब्राहिम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और वो मुशरिक नहीं थे। ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस चीज पर जो हमारी तरफ उतारी गई, और जो चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक, यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारी गई, जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम दिए गए, हम इनमें से किसी एक के दरमियान फर्क नहीं करते। हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हदायत पाए, और अगर मुंह मोड़े तो वो सरी इख्तलाफ में है। अल्लाह ताला इनसे अनकरीब आपकी कफात कर देगा, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, सिबगतिल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून। इतना खूबसूरत ये आयत है कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। किसका रंग तुम्हें पसंद है? किस डिजाइनर की तरह तुम बनना चाहते हो? किस मॉडल का रूप इख्तियार करना चाहते हो? किस कौम की शबी इख्तियार करना चाहते हो? किसको पीछे लगना चाहते हो? अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अल्लाह से अच्छा रंग किसका होगा? हम तो इसी की इबादत करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि तुम में से अल्लाह के बारे में क्यों मुझसे झगड़ते हो? जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हम तो इसी के लिए मुखलिस हैं। हम तकूलूना अन्ना इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वालों से ज्यादा जालिम और कोई नहीं है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तिल का उम्मतन कद खलत, और ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो पहले गुजर चुकी है, लहा मा का सबत वालकुम मा का सब तुम, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, सवाल नहीं किया जाएगा जो उन्होंने किया। अल्लाह अकबर। अब ये पारा कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें इस पारे पे जितने अहकामात हमने पढ़े हैं, हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता करना। क्योंकि देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, इतनी खूबसूरत बात लगती है कि जो लोग इल्म में बिजी हो जाते हैं ना, तो अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं कि उनके लिए आसमान और जमीन में जितनी मखलूक है वो उनके लिए इस्तगफार करती है। क्यों करती है आपको पता है? क्योंकि इल्म वाले इतने मसरूफ होते हैं याद करने में, फिर उसको सुनाने में, सुनने में, टेस्ट देने में, हर चीज में इतने मसरूफ होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का इल्म ले रहे होते हैं ना, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता दुआएं करने का। उनकी दुआएं भी जब करते हैं छोटी हो जाती हैं, कभी इस्तगफार का मौका नहीं मिलता।
اللہ कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इल्म ले रहे हो, तुम्हारे दिल में जो दुआएं हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी पूरी कर देते हैं। तुम इस्तिग़फ़ार नहीं करते हो, कोई बात नहीं, मैं फरिश्तों को वो कहते हैं ना कि जो तौबा करता है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म हासिल करता है, वो शहादत का दर्जा पा जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श को थामे हुए फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि ये पूरा सफर जो 30 पारों का इस रमजान में इंशाल्लाह हम करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अहले इल्म वाला बना दे, अहलुल अल्लाह बना दे, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इस कोशिश को पसंद कर ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह पसंद करेंगे जब हम उसके इरादे करेंगे। का शिकार जो है वो उस वक्त हराम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर, जो समंदर का मछलियां या जो भी समंदर का जानवर है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल कर दिया और हराम किया गया तुम पर शिकार खुशी का जब तक हो तुम एहराम की हालत में, और डरते रहो अल्लाह से वो जिसके पास तुम जमा किए जाओगे। आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बनाया है अल्लाह ने काबा को जो घर है हुर्मत का, मौजब क़याम लोगों के लिए, और महीने को हुर्मत के और कुर्बानी के जानवर को और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हुए हैं, ये इसलिए कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। यहाँ पे बेसिकली हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नियतें जानते हैं, हमारे दिल के अंदर क्या चीज है वो कोई किसी को भी नहीं पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं क्या देख रहे हैं, क्योंकि वाकई कोई नहीं जान सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए बार बार एक चीज आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है, कि जो जमीन और आसमान का हर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानते हैं जो तुम करते हो। तो जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, और ये कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान भी है। यहाँ पे देखिए दोनों चीजें, कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला भी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला भी है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जहाँ पे बात आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जो फरमाते हैं कि ए नबी इनसे कह दो कि आपको बशारत देने के लिए और आपको नजीर बना के भेजा गया, खुशखबरियां भी देने वाला और डराने वाला भी। और हम अगर अक्सर ये बात जब सोचते हैं कि आखिर हमें लोग क्यों डराते हैं, इस्लाम में ऐसा कोई बात नहीं है, तो आज आप खुद देख लें कितनी दफा ये वर्ड आएगा, जितनी दफा बशारत का वर्ड है उतनी ही दफा नजीर का लफ्ज भी आएगा। और आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है रसूल के जिम्मे मगर पैगाम पहुंचा देना, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। अब देखिए बार बार वही बात आ रही है ना कि तुम्हारे अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज जानते हो, तुम कुछ उनसे छुपा नहीं सकते हो। जो मामलात भी तुम करोगे, तुम ये देख लो, जिस इंसान को ये एहसास हो जाए कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं, वो इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता, वो कभी ऐसी चीज करेगा ही नहीं जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होंगे। ये एक अकीदा अगर हमारे अंदर पुख्ता हो जाए तो हम सारे ऐसे काम करना शुरू हो जाए जो अल्लाह की पसंद के हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि नहीं बराबर हो सकती नापाक चीजें और पाक चीजें, अगरचे कि भली ही लगती हो तुम्हें कसरत नापाक चीजों की, तो डरते रहो अल्लाह से ए अहले शऊर ताकि तुम फला पाओ। देखिए कैसी कैसी नसीहतें हैं ना। और आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए वो लोगों जो ईमान लाए, मत सवाल करो ऐसी चीजों के बारे में कि अगर जाहिर कर दी जाए तुम पर तो बुरी लगे तुम्हें, और अगर तुम पूछोगे इनके बारे में ऐसे वक्त में कि नाजिल हो रहा है कुरान तो जाहिर कर दी जाएंगी तुम पर। दरगुजर फरमाया अल्लाह ने उनसे, और अल्लाह बख्शने वाला और बुर्दबार है। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझाई कि चीजों को कुरेदा ना करो, जो चीज का जैसे पता चल गया समय ना वात आना कर लो, आसानी है तुम्हारे लिए। अगर तुम पूछोगे, आपको याद है सूरह बकरा में जो गाय का किस्सा हमने पढ़ा था, बार बार पूछते थे लोग, अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हुक्म दिया कि मूसा इनको कह दो कि गाय ज़बह करे, तो कर देते कोई भी। अब इतना मुश्किल कर दिया, रंग कैसा होगा, हल जोती हो कि नहीं, जवान हो छोटी हो बड़ी हो, इतना लंबा उसको खींचा कि आखिर में उनको गाय ही मिलनी मुश्किल हो गई। वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमाते हैं कि जो हुक्म दिया गया है उसको पूरा कर लो, अगर तुम बार बार चीजों को पूछोगे तो तुम अपने लिए उनको मुश्किल कर लोगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 102 में, यकीनन पूछी थी ऐसी बातें लोगों ने तुमसे पहले भी, फिर होगे वो इससे इनकार करने वाले। नहीं मुकर्रर किया है अल्लाह ने कोई बहीरा, ऐसी ऊंटनी जिसका दूध सिर्फ बुतों के लिए वक्फ किया गया, उसको वो बहीरा के नाम से कहते थे, ना साहिबा
साहिबा वो ऐसी ऊँटनी जिसके बुतों के लिए चरने के लिए उन्होंने छोड़ देते थे कि ये हमारे बुतों के लिए है, और वसीला ऐसी ऊँटनी जिसको बुतों के नाम पर आजाद कर दिया इसलिए कि उसने 2 मुअन्नस बच्चों को जन्म दिया है। और नाहाम वो ऐसे ऊंट को कहते थे कि जिसने एक मुकर्रर तादाद की ऊंटनियों को हमला किया होता था तो उसको भी वो वक्फ कर देते थे। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ, और इनमें से अक्सर नहीं अकल रखते। मतलब वो जानबूझ के, उनको पता था, ऐसी अल्लाह के नाम पे लगा देते थे। और क्यों करते थे? वो ये कहते थे हमारे आबा-ओ-अजदाद से ये रस्में चली आ रही हैं, अब क्या नए तुम हमें दीन बताओगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के अहकामात को छोड़कर तुम अपने आबा-ओ-अजदाद के रस्म रिवाज को अगर जानते हो, उन पे अमल करने की कोशिश करते हो, तो तुम फिर काफिर हो, तुम कैसे ईमान लाओगे? और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी वाज़ेह बयान कर दिया, और जब कहा जाता है उनसे कि रुजू करो उसकी तरफ जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने और उसके रसूल की तरफ, तो कहते हैं कि काफी है हमें वो पाया है हमने जिस पर अपने बाप दादा को, अगरचे थे उनके बाप दादा के ना इल्म रखते कुछ भी और ना हिदायत याफ्ता। आज भी आप ये देखें कि आप किसी को कोई ऐसी बात बताओ कि देखो मुझे पता चला, मैं कुरान पढ़ रही थी, उसमें ये बात है कि ये वाली फलां जो रस्म है ये ठीक नहीं है, तो कोई मान के नहीं देता। इतना बहस करेंगे कि हमारे घर में तो यही तरीका है, मेरी तो अम्मी भी ये करती थी, मेरी तो नानी भी करती थी, मेरी दादी भी ये करती थी, आज तुम नया कोई दीन लेके आई हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इतनी दफा आप ये पढ़ेंगे कि तुम अपने आबा-ओ-अजदाद के दीन पर हो। हाँ, अगर तो वो डेफिनेटली नेक हैं तो उन्हीं के कदमों पे चलना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ज्यादातर आप देखें कि लोग क्या कहते हैं कि उन्हीं के रस्म रिवाज पे चलते हैं और वो सुनने का नाम ही नहीं लेते, और इतने स्टबन हो जाते हैं उसके लिए। यहाँ पे गवाही देने का है कि जिस वक्त मौत का वक्त आता है, वसीयत जो है आप ये जहन में रखिए कि वो सिर्फ 1/3, जितना माल है ना उसकी 1/3 की वसीयत कर सकते हैं। लेकिन उसमें बताया ये कि अगर कोई सफर में है, वहां पे उसको लगता है कि वो इतना बीमार हो गया कि उसका आखिरी वक्त है और उसको वसीयत करनी है, तो वो फिर गैर मुस्लिम या कोई भी उसके पास होता है उनको वो गवाह बना सकता है और वसीयत उनको बता सकता है। लेकिन अगर वो घर में है, ऐसे वक्त में वो वसीयत जो करेगा तो फिर उसको मुसलमानों में से कोई 2 गवाह लेने पड़ेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बयान करते हैं आयत नंबर 106 में कि ए वो लोगों जो ईमान लाए, गवाही का तरीका ये है तुम्हारे दरमियान कि जब आ पहुंचे तुम में से किसी को मौत बवक्त वसीयत, तो गवाह कर लो 2 साहिब अदल अपनों में से या 2 दूसरे तुम्हारे गैरों में से। अगर तुम सफर कर रहे हो जमीन में और आ पड़े तुम पर मुसीबत मौत की, रोक लो उन दोनों को नमाज के बाद, तो कस्में खाएं दोनों अल्लाह की, अगर तुमको शक हो कि ना हम वसूल करेंगे इस शहादत के इस कुछ मुआवजा, अगरचे कि वो हो रिश्तेदार, और ना हम छुपाएंगे अल्लाह की शहादत को, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन गुनाहगारों में से। फिर अगर मालूम हो जाए इस बारे में कि वो दोनों मुब्तला हो गए गुनाह में, तो दूसरे 2 उठ खड़े हों उनकी जगह। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अगर जिनको वसीयत की गई है, अगर जब वो वसीयत की कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वो सफर में थे, उनके पास कुछ सामान था, वो लेके आते हैं और आके बताते हैं कि उन्होंने ये वसीयत की थी, और घर वाले जो हैं उनमें से किसी को ये लगता है कि ये गलत कह रहे हैं या इन्होंने वसीयत को बदल दिया, तो वो 2 बंदे जो घर वाले हैं वो खड़े होके कह सकते हैं कि ये वसीयत जो ये बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसका तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि उनकी जगह उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई है मैयत के कराबत वाले, फिर वो कस्में खाएं। कौन? कराबत वाले कस्में खाएं अल्लाह की कि हमारी शहादत ज्यादा दुरुस्त है उन दोनों की शहादत से, और नहीं की हमने कोई ज्यादती, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन जालिमों में से। ये करीब तर है कि वो अदा करें शहादत को उसके सही तरीके पर, या खौफ करें कि रद्द कर दी जाएंगी उनकी कस्में खाने के बाद, और डरो अल्लाह से और सुनो, और अल्लाह नहीं हिदायत देता उन लोगों को जो नाफरमान है। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर की है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में शायद सिर्फ बताया गया है। आप देखिए जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका, बैना तरीका आपको कुरान में मिलेगा। एक एक विरासत के रूल से लेके अदल कैसे करना है, गवाहियां कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, सारे तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताए कि हमारी जिंदगियां कैसे होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमें इन अहकामात को समझने की भी तौफीक अता कर,
ताकि हम उस पर आसानी से अमल कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 109 में कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, फिर पूछेगा कि क्या जवाब मिला था तुम्हें, वो कहेंगे नहीं कुछ इल्म हमें, यकीनन तू ही जानने वाला है गायब की बातों को। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलों को भी खड़ा करेंगे और पूछेंगे उनसे, लेकिन वो डर के मारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इज्जत की खातिर वो कहेंगे कि या रब्बल आलमीन हमें नहीं पता, आप तो गायब जानते हैं ना। और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि याद कर मेरा इनाम तुझ पर और तेरी वालिदा पर, जब मदद की मैंने तेरी रूहुल कुदस से, बात करता था तू लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में, और जब सिखाई मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, और जब बनाता था तू गारे से सूरत परिंदे की मेरे हुक्म से। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने सारे इनामात याद करवा रहे हैं। तो फूंक मार देता था इसमें तो वो बन जाता था परिंदा मेरे हुक्म से, और अच्छा कर देता था तो पैदाइशी अंधे को और कोड़ी को मेरे हुक्म से, और जब निकाल खड़ा करता था तो मुर्दों को मेरे हुक्म से। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरे हुक्म से तू ये सारा कुछ कर रहा था। और जब रोक दिया मैंने बनी इसराइल को तुझसे, जब आया तू उनके पास खुली निशानियां के साथ, तो कहने लगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनमें से कि नहीं है ये मगर जादूगर खुला। और आयत नंबर 111, और जब मैंने दिल में डाल दिया हवारियों के कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। अब यहाँ पे देखिए हवारी जो हजरत ईसा पर ईमान लाए थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वो भी मैंने ही हल्का किया था, वरना वो खुद ईमान नहीं लाए थे। वो कहने लगे हम ईमान लाए और शाहिद रहे इस पर कि हम फरमाबरदार हैं। और कहा हवारियों ने ए ईसा इब्ने मरियम, क्या ऐसा कर सकता है तेरा रब के नाजिल करे हम पर खाने का ख्वान आसमान से। कहा उसने कि डर अल्लाह से अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि खाएं हम इसमें से और इत्मीनान पाए हमारे दिल, और हम जान ले कि यकीनन तूने सच कहा है हमसे, और हो जाए हम इस पर गवाही देने वाले। कहा ईसा इब्ने मरियम ने ए अल्लाह हमारे रब, नाजिल फरमा हम पर खाने का ख्वान आसमान से कि करार पाए हमारे लिए ईद, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और हो निशानी तेरी तरफ से, और रिस्क दे हमें और तू है सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। अब देखिए हवारियों ने हजरत ईसा से ये फरमाइश की कि देखो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करो कि आसमान से हमारे लिए रिस्क आए। यही दुआ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी उनके लोगों ने कहा था कि आसमान से मनो सलवा जब उतरा था, और इसलिए कि हमें ये यकीन आ जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फरमाया अल्लाह ने कि मैं जरूर नाजिल करूंगा वो तुम पर, बस जो कुफर करेगा इसके बाद तुम में से तो यकीनन मैं अजाब दूंगा उसे, ऐसा अजाब के ना दूंगा उससे ऐसा अजाब किसी अहले आलम को। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहते थे ना लोग कि आप हमें मौजज़ा दिखाएं, आप मौजज़ा दिखाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि आखिर इनको कोई मौजज़ा आप दिखा दें, ये बार बार मुझसे सवाल करते हैं। तो यही जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जब मौजज़ा आ जाएगा, क्योंकि गायब है ना, गायब का पर्दा जब उठ जाएगा तो उसके बाद तो फिर उसके बाद भी अगर ये नहीं मानेंगे और पिछली कौमों ने ये किया और उसके बाद नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सबको खत्म कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया और जब फरमाएगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी वालिदा को दो माबूद अल्लाह के सिवा। अल्लाह अकबर। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके वो अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे सवाल करेंगे। कहेगा वो कि पाक है तू, नहीं था ये जेब मुझे कि मैं कहता वो जिसका नहीं मुझे कुछ हक। अगर मैंने कहा होता ऐसा तो यकीनन तुझको मालूम होता इसके बारे में। ए अल्लाह तू जानता है उसे भी जो मेरे जी में है, और नहीं जानता मैं उसे जो तेरे जी में है, बेशक तू जानने वाला है गायब का। नहीं कहा मैंने उनसे वजह जिसके कि मुझे हुक्म दिया तूने जिसका कि इबादत करो अल्लाह की, और जो रब है मेरा और जो रब है तुम्हारा। और था मैं इन पर निगरान जब तक रहा मैं उनमें, फिर जब उठा लिया तूने मुझे उनमें से तो निगरान हुआ तू उन पर, और तू हर चीज पर निगरान है। अगर तू अजाब दे इन्हें तो यकीनन ये तेरे बंदे हैं अल्लाह, और अगर तू माफ कर दे इन्हें तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से, देखिए अभी क़यामत नहीं आई है, अभी ये वाकया नहीं हुआ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क़यामत के दिन, उस दिन हजरत ईसा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो वो क्या जवाब देंगे। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पहले से बता रहे हैं कि ये वाकया उधर होगा।
अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों से उनकी उम्मत के बारे में सवाल करेंगे कि क्या तुम उनको ये बता के आए थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है ना, हमारे बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछेंगे। और इसीलिए बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिदअत से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गलत काम से बचाए, ताकि हम फख्र से ये कह सके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाएगा अल्लाह ये दिन है कि नफा देगी सच्चों को उनकी सच्चाई, उनके लिए बागात हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो इसमें हमेशा, राजी हुआ अल्लाह उनसे और राजी हुए वो अल्लाह से, यही कामयाबी है। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हों कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे भी राजी हो जाए और हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से राजी हों, और यही बड़ी कामयाबी है। अब इस सूरह की आखिरी आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए इंसान तुझे क्या हो गया है। अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पहाड़ पर भी नाजिल करते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। इंसान तुझे ही नहीं समझ आती है इसकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 120 में फरमाते हैं अल्लाह ही की बादशाही है आसमान और जमीन की और जो कुछ इन दोनों में है, और वो हर चीज पर कादिर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर वही दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारी ये सूरह खत्म हुई है, इसमें जितने भी अहकामात अभी तक हमने पढ़े हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल-नाम। सूरत अल-नाम जो है ये मक्की दौर की सूरह है। ये वो दौर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्किल तरीन दौर था, जिसमें जितने भी लोग थे मुशरिकीन मक्का, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मौजज़ात मांगते थे कि अगर आप नबी हैं तो मौजज़ा दिखाइए, अगर आप नबी हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ऐसे कैसे भेज दिया, कोई फरिश्ते आपके इर्द गिर्द होते, कोई मौजज़े आप दिखाते, हम आपको मानते। और जुल्म की इंतहा थी जो सहाबा पे हो रही थी, और उस दौर में ये सूरत नाजिल हो रही है। और आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दौर के पिसे हुए लोगों को क्या किस तरह से इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि मक्की दौर की सूरह में आप देखिएगा बिल्कुल एक नया आपको पहलू नजर आएगा, जिसमें तौहीद, रसालत और आखरत, बहुत ज्यादा आपको आखरत की बात भी नजर आएगी। और सूरत अल-नाम के बारे में कहा जाता है कि ये एक ही मर्तबा एक ही टाइम पे नाजिल हुई थी, और इसको 70,000 फरिश्ते लेके नाजिल हुए थे। अब देखते हैं कि इसमें क्या अहकामात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को और बनाए अंधेरे और रोशनी। फिर भी वो लोग जिन्होंने कुफर किया दूसरी हस्तियों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने पैदा किया तुमको मट्टी से, फिर मुकर्रर कर दिया मौत का एक वक्त, और एक वक्त क़यामत का मुकर्रर है उसके पास, फिर भी तुम शक में मुब्तला हो। देखिए इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका मौत का वक्त भी मुकर्रर है और क़यामत का वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास मुकर्रर है, और दोनों ही वक्त इंसान को नहीं पता कि वो किस वक्त आने हैं। और वही तो है अल्लाह आसमान में और जमीन में, और जानता है वो तुम्हारी पोशीदा और तुम्हारी जाहिरी बातों को, और जानता है जो कुछ भी तुम कमाते हो। और नहीं आती उसके पास कोई निशानी निशानियों में से उनके रब की, मगर ये कि वो उससे मुंह फेर लेते हैं। सो बेशक उन्होंने झुटला दिया हक को जब वो आया उनके पास, सो अनकरीब आ जाएगी उनके पास खबर उसकी जिसका ये मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते थे? क़यामत का मजाक उड़ाते थे। कहते अच्छा जी ठीक है, आप इतना बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि वो ले आओ फिर जिसके तुम अजाब से डराते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि अनकरीब आ जाएगा उनके पास। क्या नहीं देखा उन्होंने कितनी ही हलाक कर दी हमने उनसे पहले ऐसी उम्मतें, इक़्तिदार दिया था हमने जिनको जमीन में, ऐसा जो नहीं इक़्तिदार दिया हमने तुमको, और बरसाया हमने आसमान से उन पर मूसलाधार पानी, और बना दी हमने नहरें जो बह रही थी उनके मकानों के नीचे, और फिर हलाक कर दिया हमने उन सब को उनके गुनाहों के सबब, और पैदा कर दी हमने उसके बाद उम्मतें दूसरी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी उम्मतों की जो बात बताते हैं कि देखो कि उन्होंने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब नाफरमानी की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनको बर्बाद कर दिया था, कैसे वो सारी उम्मतें खत्म हो गई थी। और वजह भी यही थी कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे। देखें पूरी दौरे कुरान में आप ये बात
एक समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारते, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब के कैसे शिकार होते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उन पे अल्लाह नाराज होता है लेकिन पता ही नहीं चल रहा होता उनको। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक भी दिखा दे और हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे बच सके। यही डर की चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर नाजिल करते हम तुम पर किताब लिखी हुई, क्योंकि ये कहते थे ना हजरत मूसा एक ही दफा गए थे तो किताब लेके आए थे, ये तुम क्या बार बार लाते हो कि ये वही आ गई, ये वही आ गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर नाजिल करते हम तुम पर किताब लिखी कागज पर, फिर ये उसे छू भी लेते अपने हाथ से, तो जरूर कह देते वो जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है ये मगर खुला जादू, कि किसी भी सूरत इन्होंने ईमान नहीं लाना था। ये हर चीज में कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेते और कहते हैं क्यों ना नाजिल किया अल्लाह ने फरिश्ता, अगर नाजिल करते हम फरिश्ते तो हो चुका होता फैसला, फिर कोई मोहलत ना दी जाती। अब यहाँ पे किस फरिश्ते की बात हो रही है कि बार बार कहते थे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई फरिश्ता नाजिल करता है, ये क्या बात है कि इंसानों में से हमारे अंदर से एक रसूल बना दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फरिश्ता तो उस वक्त आएगा जब वो तुम्हारी जान कब्ज करने आएगा और उस